हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 20 के बारे में, जो कि आरटीआई एक्ट का सेक्शन 20 है, पेनल्टीज़। इसके बारे में पहले हम लोग जिस तरह से हमेशा करते आए हैं, पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं। उसके बाद से जो है हम लोग जा कर के क्या करेंगे कि इसमें चीज़ों को समझेंगे डिटेल में। पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स कि पेनल्टीज़ कब कब लगती है। पेनल्टीज़ एक जो है एक तरीके का सज़ा होता है। तो पेनल्टीज़ जो भी लगा हुआ है वो सेक्शन 20 में दिया हुआ है, आरटीआई के सेक्शन 20 में दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट के इंफॉर्मेशन कमीशन ये ऐसे ओपिनियन बना लें कि जो नीचे वाले कौन हो सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेंट्रल के इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो सकते हैं या फिर स्टेट के इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है इनको इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। जो भी कंप्लेनेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन लिया गया है उस इन्फॉर्मेशन को इन्होंने दिया ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, तो ये लोग करते हैं सिंपली तरीके से, ये ऊपर वाले ये जो है ना इंफॉर्मेशन कमीशन, ये क्या करते हैं, पेनल्टीज़ लगा देते हैं। इनके पास अपील में गया तो 250 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगा। कब से काउंट होगा ये 250 रुपया? एप्लीकेशन से लेकर के अभी तक जब तक कि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। ये लोग क्या क्या बदमाशी करते हैं जिसकी वजह से पेनल्टीज़ लगानी पड़ती हैं। तो कुछ बदमाशियों के बारे में देखेंगे। पहले लोग क्या करते हैं कि जो टाइम स्पेसिफिक में देना है कि उसको उस इन्फॉर्मेशन को टाइम स्पेसिफिक में नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं टाइम स्पेसिफिक में नहीं देंगे। दूसरे लोग क्या करेंगे, मालाफाइडली डिनाइज, दुर्भावना से इनकार कर देना। उनके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा भी लेकिन वो लोग क्या कर देंगे कि बोलेंगे नो नहीं देंगे, हमारे पास नहीं देंगे, है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, या कुछ फालतू का बहाना बना के दे देंगे। दूसरा वो लोग क्या करेंगे कि जानबूझ करके इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन तो देंगे लेकिन इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। और क्या क्या बदमाशी करेंगे, तो चौथा नंबर का बदमाशी करेगा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। मिसलीडिंग इन द सेंस कि मतलब कि वो लोग गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दे देंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। आप इन्फॉर्मेशन मांगिएगा भारत के प्रधानमंत्री का तो वो लोग दे देंगे नेपाल के प्रधानमंत्री का तो मिसलीडिंग तरीके से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। दूसरा क्या करेंगे, डिस्ट्रॉयड इन्फॉर्मेशन विच वॉज सब्जेक्टेड टू द रिक्वेस्ट, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉयड कर लेंगे। डिस्ट्रॉयड इन्फॉर्मेशन विच वॉज द सब्जेक्टेड ऑफ द रिक्वेस्ट, जिस इन्फॉर्मेशन को मांगा गया था उसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ऑब्स्ट्रक्ट इन एनी मैनर इन फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन, या फिर क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का अड़ंगा लगा देंगे, कुछ इस तरीके का बात कर देंगे जिसमें कि 250 रुपये ईच डे जो है एप्लीकेशन इज़ रिसिप्ट, उनको जो 250 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। किनको फ़ाइन देना पड़ेगा? इन लोगों को। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में कि डिटेल में क्या पढ़ते हैं कि इनके पास जो है रीज़नेबल अपॉर्चुनिटीज़ होता है। प्रोविज़न दिया हुआ है कि भाई वो इंफॉर्मेशन कमीशन को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट के इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। सुनेगा कि भाई क्यों आपने उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया, और ये सब प्रूफ करने का जो बर्डन होगा वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ही ऊपर होगा, पार्टी के ऊपर कुछ नहीं होगा। वो उसको क्या करना है, बस कंप्लेन लेकर के जाना है। थोड़ा डिटेल में देख लिया जाए। वही चीज़ है जो कि हम आपको बताएंगे कि सेक्शन 20 क्या कहता है। सेक्शन 20 कहता है वेयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग एनी कंप्लेंट और अपील, कंप्लेंट डिसाइड करते समय, अपील डिसाइड करते समय ये क्या करेंगे, इज़ ऑफ ओपिनियन, ये ओपिनियन बना देंगे दैट द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इस तरह के सो हैज़ विदाउट एनी रीजनेबल कॉज रिफ्यूज़ टू रिसीव एन एप्लीकेशन, बिना किसी कारण के उन्होंने एप्लीकेशन लेने से रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है इन्फॉर्मेशन देने से, और हैज़ नॉट फर्निश इन्फॉर्मेशन, या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है विथ इन द टाइम स्पेसिफिक अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, जो सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में कहा गया है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनको टाइम स्पेसिफिक में उन्होंने इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया है, या फिर मालाफाइडली डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और नोइंगली
गिवन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया, जानबूझ करके इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया उनको, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दिया उनको, या फिर डिस्ट्रॉयड इन्फॉर्मेशन विच वाज द सब्जेक्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, या फिर उस इन्फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉयड कर लिया जिस इन्फॉर्मेशन को मांगा गया था, या फिर क्या किया, और ऑब्स्ट्रक्ट इन एनी मैनर इन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, या फिर किसी भी ऐसा रास्ता को उन्होंने अपनाया जिसकी वजह से उस इन्फॉर्मेशन को दिया जाना था। इट शैल इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 250 रुपीज़ ईच डे, इतना 250 रुपये का फ़ाइन लगा देंगे उनके ऊपर, टिल एप्लीकेशन इज़ रिसीव्ड, जब से एप्लीकेशन रिसीव हुआ है और इन्फॉर्मेशन इज़ फर्निश्ड, सो द टोटल अमाउंट ऑफ सच पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड 25,000 रुपीज़, मतलब कि 25,000 तक का उनके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। कौन? तो कमीशन। कौन से कमीशन? तो स्टेट के कमीशन हो सकते हैं ये, या फिर सेंटर के कमीशन हो सकते हैं, दोनों जो है 25,000 तक लगा देंगे फ़ाइन। प्रोविज़ो दिया हुआ है इसमें दैट द सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जिस तरह का केस हो, शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड बिफोर एनी पेनल्टी एज इम्पोज्ड ऑन हिम। तो यहाँ पे एक प्रावधान दिया गया है कि कोई भी पेनाल्टी को लगाने से पहले उनको क्या दिया जाएगा, उनको जो है एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा उनको सुनने का, फ़ाइन लगाने से पहले। ये जो 250 रुपये का फ़ाइन है ना पर डे, या 25,000 का फ़ाइन जो पूरा मिला करके इनको एक मौका दिया जाएगा सुनने का कि भैया क्यों आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया। ठीक है। दूसरा प्रोविज़न दिया हुआ है, provided further that the burden of proving that he acted reasonably and diligently shall be on central public information officer or the state public information officer as the case may be। burden of proof जो है इन्हीं के ऊपर रहेगा। burden of proof जो है हम लोग एविडेंस में करते थे ना कि भाई burden of proof जो है कौन प्रूफ करेगा कि भाई हमारी गलती नहीं है, तो burden of proof यही लोग प्रूफ करेंगे कि भाई हमारी गलती नहीं है, इसमें पार्टी प्रूफ नहीं करेगी, ये लोग प्रूफ करेंगे। दूसरा क्या है कि वेयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जिस तरह केस हो, एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग एनी कंप्लेंट को डिसाइड करते समय या फिर अपील को डिसाइड करते समय, is opinion of that the central public information officer or the state public information officer as the case may be without any reasonable cause and persistently failed to receive an application for information or has not furnished information within the time specific under section 1 of section 1, malafidly denies the request of information or knowingly give incorrect, incomplete और misleading information। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन किसी अपील को डिसाइड करते समय या फिर किसी कंप्लेनेंट को डिसाइड करते समय ये ओपिनियन बना लेंगे कि भाई इन लोगों ने जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, मालाफाइडली तरीके से, गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, या फिर इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, और ऑब्स्ट्रक्ट इन एनी मैनर फर्निशिंग इन इट शेल रिकमेंडेड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, इन ऑफिसर्स के खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है अंडर सेवरल रूल एप्लीकेबल टू हिम, जिस तरीके का रूल उनके पास एप्लीकेबल होगा इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि भाई आप इन्फॉर्मेशन भी आपसे मांगा जा रहा है, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो आपके खिलाफ जो है अपील में जाएंगे, तो अपील में जाएंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट क्या मिल सकता है, वही फाइन वाला, या फिर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। अब आगे चलते थोड़ा सा मिसलिनियस में देख लेते हैं कि मिसलिनियस में क्या है। चैप्टर 4 जो है मिसलिनियस है, इसका चैप्टर 4 का सेक्शन 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर एक्शन जो एक्शन लिया जाए इन ऑफिसर्स के द्वारा गुड फेथ में, नो सूट प्रोसीडिंग और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाइज अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और एनी रूल मेड देयर अपॉन। कोई भी आदमी के अगेंस्ट में कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है अगर उसने गुड फेथ में काम किया है तो, और इस मंशा से काम कर रहा है जो कि रूल के अंदर में है, तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा, लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगा। दूसरा है एक्ट, 22वां नंबर है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग इफेक्ट है कैसे? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट, इसके अलावा एनीथिंग इनकन्सिस्टेंट देयर अपॉन कंटेंट इन द ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स in any instrumental having effect by virtue of any law under this act, bar of jurisdiction of the court।
कोड का जुडिक्शन इस एक्ट के ऊपर लागू नहीं होता है। सेक्शन 23 कहता है नो कोर्ट शैल इंटरटेन एनी सूट एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट। अगर इस एक्ट के अंदर में कोई भी अगर ऑर्डर हुआ है तो कोई भी कोर्ट इसके ऊपर इसका जुडिक्शन नहीं होगा। नो सच अदर order shall called in question otherwise than by way of an appeal under this act। कोई भी एक्ट पास हो गया हो या कोई ऑर्डर हो गया हो तो इसके अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। दूसरा है एक्ट है 24 में एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक्ट अप्लाई नहीं होता है। एंड नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट Nothing contained in this act shall apply to intelligence and security organization specified in the second schedule। इस एक्ट जो है कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे एक्ट अप्लाई नहीं करता है। इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट समरी में। एक्ट जो है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं करता है और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन पे ये अप्लाई नहीं करता है। ये एक्ट जो है अप्लाई नहीं करता है। अब भाई आप जाओगे कि अब रॉ जो है हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसके प्लान्स के बारे में जानना चाहोगे तो वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं करता है। देखते हैं डिटेल में थोड़ा। नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई इन द सेकेंड शेड्यूल बीइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट। सिंपल सा जानना है कि भाई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं करता है। अब प्रोविज़ो क्या दिया हुआ है? प्रोविज़ो मतलब कुछ छूट। that the information pertaining to the allegation of the corruption and human rights violation shall not exclude under this subsection। अब allegation of corruption के allegation का information लिया जा सकता है। human rights violation, क्या human rights violate हुए हैं उनको लिया जा सकता है। corruption का लिया जा सकता है। provided that in case of information sought for in respect of allegation of violation of human rights the information shall only be provided after approval of the Central Information Commission। तो यहाँ पे एक और चीज़ दे दिया गया कि भैया इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी ना आपको सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से ही मिलेगी, परमिशन से ही मिलेगी, उसके अप्रूवल से ही मिलेगी। इसके अलावा एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 7 सच इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। इसके अलावा जो है अगर इन्फॉर्मेशन देने लायक हो तो वो 45 दिन के अंदर में ही इन्फॉर्मेशन देना होगा। जब से रिक्वेस्ट किया गया है उसके बाद 45 days, ठीक है। जब से रिक्वेस्ट किया गया है उसके बाद से 45 डे के अंदर में आप जो है इन्फॉर्मेशन को दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं दूसरा क्या है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेटी अमेंड द शेड्यूल बाय इंक्लूडिंग देयरिन अनदर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट और ओमिटिंग देयरफॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी स्पेसिफाई देयरफॉर एंड ऑन पब्लिकेशन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट को अगर कुछ भी चेंज करना होता है, कुछ भी बदलाव करनी होती है तो वो क्या करते हैं, तो सीधा सी नोटिफिकेशन निकालते हैं ऑफिशियल गैजेट में, निकाल करके उसको चेंज कर देंगे, बदल देंगे या फिर कुछ नया लेकर के आएंगे। थर्ड में देखा है एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन टू सेल लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और कुछ भी अगर ऑफिशियल चेंज करना होगा तो पार्लियामेंट के दो हाउस में बैठेंगे, डिस्कस होगा, उसके बाद से इसमें चेंज किया जा सकता है। चौथा नंबर देखेंगे, इसके अलावा कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू इन सच इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज द गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई। सब चीज़ वही दिया हुआ है फ्रेंड्स। 10 बार जो है दिखा करके आपको जो है मैं उतना आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बाकी जितने भी सेक्शंस दिए हुए हैं ये जो है आप खुद से भी पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, कि सैलरीज वगैरह दिया हुआ है, पावर वगैरह दिया हुआ है, रूल्स थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा दिया हुआ है, बाकी सब जो है दिया हुआ है। तो इसको जो है सिर्फ जस्ट एक रीडिंग ऑफ ग्लांस, एक ग्लांस की तरह पढ़ लीजिए आप, ठीक है। मतलब एक रीडिंग की तरह पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें जो है आपकी ठीक हो जाएगी। और इन्फॉर्मेशन और आरटीआई के बारे में आपको जितना जानना था तो इतना एनफ है। इतना आप अगर जान जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप खुद से भी कर सकते हैं। आरटीआई फाइल कर सकते हैं आप, जो है आरटीआई फाइल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है किसी का ले सकते हैं। समझे फ्रेंड्स, आप ये सब कर सकते हैं। इसके लिए